आइए जानते हैं कुछ ज्योतिषीय और वास्तु के उपाय। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कौन सा दिन हमें चुनना चाहिए? तो कोई भी शुभ कार्य हमेशा गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। उसे शुरू करने से पहले आपको अपने गुरु, अपने कुलदेवी कुलदेवता, अपने पितृ देवता और अपने माता पिता की आज्ञा और उनका आशीर्वाद लेकर ही उसका प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो किसी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम गुरुवार को कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो शुभ कार्य जल्दी ही पूर्ण होता है और फिर से हमारे घर में शुभ कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल में अगर कोई कार्य किया जाता है तो बहुत ही कठिनाई से पूर्ण होता है या फिर वो पूर्ण नहीं होता है। तो एक बार आप राहु काल से पहले अगर वो कार्य शुरू कर दें और बीच में राहु काल पड़ता है तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राहु काल के साथ में ही एकदम से वो कार्य ना करें। कोई भी शुभ कार्य राहु काल से पहले समाप्त कर देना चाहिए या राहु काल के बाद ही करना चाहिए। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कार का रोज उपयोग नहीं हो रहा है और वो लंबे समय तक बेसमेंट या पार्किंग में खड़ी रहती है, तब आपको उस गाड़ी के अंदर कुछ नींबू रख देने चाहिए। ऐसा करने से उसमें कभी भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी। साथ ही साथ जब भी हम खड़ी हुई गाड़ी का उपयोग करते हैं, यानी काफी दिनों तक जो गाड़ी खड़ी है उसका उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद नकारात्मक ऊर्जा है वो कभी कभी हमारे सिर में दर्द, बेचैनी, घबराहट और सांस लेने में दिक्कत कर देती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिस कार्य के लिए उस गाड़ी को निकालते हैं और उस कार्य के लिए जब जा रहे हैं तो उसमें भी रोड़े अटका देती है। इससे बचने के लिए नींबू बहुत ही ज्यादा कारगर तरीके से काम करता है। अगर नींबू नहीं रख पाए तो उसे इस्तेमाल करने से पहले नींबू और नमक मिले पानी से उसको धो लेना चाहिए। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसको पूरा धो लीजिए, नहीं तो कपड़े से पोंछ सकते हैं नींबू वाले पानी से। नींबू नमक वाला पानी या फिर नींबू का पानी होना चाहिए। इसके बाद आप गाड़ी का उपयोग करेंगे और गाड़ी में बैठने से पहले अपने इष्ट देवता को गाड़ी के अंदर बैठने का निमंत्रण देंगे और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। ऐसा करने से आपकी यात्रा सुखद होगी और गाड़ी में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, लाख प्रयत्न के बावजूद भी आप इन परेशानियों से नहीं निकल पा रहे हैं, तब आपको एक काम और करके देखना चाहिए। आपको संकल्प लेकर सत्यनारायण व्रत की कथा उठानी चाहिए। यानी आपको हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है अपने घर में। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आप हर महीने की पूर्णिमा पर पंडित जी द्वारा सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। यकीन मानिए, आप अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अगर संकल्प के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो शीघ्र ही पूरे होते हैं। क्योंकि भगवान जो सत्यनारायण है वो मंगल के प्रतीक है, यानी घर में जितने भी मंगल कार्य होते हैं वो भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही होते हैं। तो आपको अपने घर में अगर कोई मंगल कार्य रुका है और उसे पूर्ण कराना है तो संकल्प आज ही लीजिए और इस पूर्णिमा को शुरू कर डालिए सत्यनारायण भगवान की कथा। आपको साल में 12 ही कथा करवानी है। बीच में अगर समय मिले तो बीच में कर सकते हैं, अगर पूर्णिमा को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है।